सेबी ने इंडिया के शेयर बाजार में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के ट्रेडिंग सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। जाने स्ट्रीट एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग जायंट अब इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाएगा। सेबी ने इंडिया के शेयर बाजार में, लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या किया इसने कि सेबी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे से कोई खेल चल रहा था? इस वीडियो में हम जाने स्ट्रीट की सच्चाई, सेबी का एक्शन और इसके पीछे का पूरा खेल समझेंगे। जाने स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसके ऑफिसेज लंदन, हांगकांग और एम्स्टर्डम में भी है। जाने स्ट्रीट को क्वांट ट्रेडिंग में मास्टर माना जाता है, यानी ऐसा ट्रेडिंग जहां इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर ट्रेड करते हैं। ये फर्म दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन करती है, खासकर ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स मार्केट में। इंडिया में भी जाने स्ट्रीट एक एक्टिव एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब सेबी ने इस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या ये फर्म इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट में कुछ गड़बड़ कर रही थी? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जाने स्ट्रीट और उससे जुड़ी एक और कंपनी मेवन इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने इन दोनों कंपनियों को भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने से तुरंत प्रभाव से रोक दिया। सेबी का आरोप है कि जाने स्ट्रीट और मेवन ने निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में पंप एंड डंप टाइप की हरकतें की, यानी जानबूझकर प्राइस बढ़ाकर या गिराकर मार्केट को मिसलीड किया गया। इन दोनों कंपनियों को फिलहाल कोई भी ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं है और इस मामले में फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है। सेबी ने कहा है कि ये कदम उठाया गया है ताकि मार्केट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सेबी के मुताबिक जाने स्ट्रीट और मेवन ने भारत के डेरिवेटिव मार्केट, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में एक खास पैटर्न में ट्रेडिंग की। ये कंपनियां छोटी छोटी ट्रेड्स को बार बार एग्जीक्यूट कर रही थी, जिससे प्राइस में तेजी से उतार चढ़ाव आने लगा। इसके बाद जब मार्केट में पैनिक या एक्साइटमेंट फैलता था तो ये फर्म अपने बड़े बड़े पोजीशन सेल या बाय करके मुनाफा कमा लेती थी। इसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन, यानी जब ट्रेडिंग सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में होती है और आम रिटेल निवेशक को इसका कोई अंदाजा तक नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, ये सब कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए हो रहा था, यानी इंसानों से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर से। इस पैटर्न को देखकर सेबी को शक हुआ कि ये फर्म सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में भ्रम फैला रही थी और यही कारण बना इस बैंक का, ताकि प्राइस डिस्कवरी फेयर रहे और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखा न हो। अब सवाल ये है कि हम जैसे छोटे रिटेल निवेशकों को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? पहली बात, शेयर बाजार में जो भी हो रहा है उसकी सरफेस से मत समझिए। कभी कभी बड़ी कंपनियां और फॉरेन फर्म्स मार्केट को अपने फेवर में घुमा सकती हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं लगता। दूसरी बात, अगर आपको अचानक किसी ऑप्शन या स्टॉक में तेजी या गिरावट दिखे तो वहां ट्रेड करने से पहले 2 बार सोचिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन हमारे जैसे निवेशकों को कंफ्यूज करने के लिए होती है, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त सिर्फ न्यूज या यूट्यूब वीडियो नहीं, अपनी समझ और रिसर्च को भी साथ रखें। सेबी का ये एक्शन हमें यही सिखाता है कि मार्केट की शांति में भी शोर हो सकता है। अब सवाल उठता है, सेबी के इस बैन का असर मार्केट पर कितना पड़ेगा? जाने स्ट्रीट और मेवन जैसी कंपनियां भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करती थी। इनके हटने से कुछ समय के लिए लिक्विडिटी में गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फैसला मार्केट के लिए सकारात्मक है, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ेगा। सेबी का ये सख्त रूप दिखाता है कि वो मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों न हो। इसका दूसरा असर ये भी होगा कि अब दूसरी विदेशी ट्रेडिंग फर्म्स भी सावधान हो जाएंगी और अपने एल्गोरिथमिक सिस्टम को इंडिया में इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचेंगी, और यही होगा रिटेल निवेशकों के लिए विन, एक साफ, फेयर और स्टेबल मार्केट। सेबी का जाने स्ट्रीट पर बैन सिर्फ एक कंपनी पर कार्रवाई नहीं है, ये एक संदेश है, एक सख्त चेतावनी उन सभी के लिए जो भारत के बाजार को एक प्लेग्राउंड समझते हैं। हमें ये समझना होगा कि मार्केट में पारदर्शिता और भरोसे के बिना निवेश करना जुआ बन जाता है। इसीलिए ऐसे एक्शन से रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा होती है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आंख बंद करके किसी भी ऑप्शन या ट्रेंड के पीछे न भागें। रिसर्च करें, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म सोचें, तभी बनेगा एक मजबूत पोर्टफोलियो और सुरक्षित भविष्य। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सच्चे, फैक्ट्स बेस्ड और आसान भाषा में मार्केट की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।